हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सबा एंड वेलकम टू नूर क्लासेस। फ्रेंड्स, हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे पाथ ऑफ फूड की। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे डाइजेशन को, और हमने वहाँ डिस्कस किया था माउथ एंड बकल कैविटी। बकल कैविटी में हमने डिस्कस किया था टीथ, एंड अब उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं टंग को। सो देखते हैं टंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है। सो स्टार्ट करते हैं। दिस वन इज टंग। या फर्स्ट पॉइंट इज टंग मस्कुलर ऑर्गन है, मीन्स टंग मसल से मिलकर बनती है। इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर तक होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज पूरी टंग का केवल थोड़ा सा अगला सिरा फ्री रहता है, और बाकी का जो भी पार्ट होता है वो व्हाइट और निचले जबड़े के कंकाल से जुड़ा रहता है। मतलब अगर मैं इसको आपको डायग्राम में दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ एक मिनट ये देख सकते हैं। दिस वन आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये है टंग का स्ट्रक्चर, और टंग का ये पार्ट जो होता है वो बहुत थोड़ा सा पार्ट ही फ्री रहता है, जो कि हमारे बहुत सारे फंक्शन में हेल्प करता है हमें करने में। और उसका बाकी का जो पार्ट होता है वो वाइट और लोअर जा से ये कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो इतनी ही बात बताई गई थी इस इन लाइंस में। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगर हम देखें फंक्शंस को, हमारी टंग क्या क्या फंक्शन करती है, तो उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज टंग टेस्ट को फील कराती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये। अगर नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो भोजन के अंतर्ग्रहण में ये चम्मच की तरह काम करती है। मतलब जब हम खाना खाते हैं तो उसमें ये टंग एक चम्मच की तरह हेल्प करती है, जिससे हम अपने खाने को आसानी से निगल लेते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज भोजन को इधर उधर घुमाकर लार में सानती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज। एंड नेक्स्ट इज बोलने में सहायता करती है। अगर हम इस पॉइंट को देखें, भोजन को में जो हमारी बक्कल कैविटी होती है, तो बक्कल कैविटी में फूड को इधर से उधर चलाकर हम जो सलाइवा सिक्रेट होता है हमारे बक्कल कैविटी में, उसमें ये मिक्स करती है। जैसे कि हम जानते हैं सभी कि हमारे बक्कल कैविटी में होती है सलाइवरी ग्लैंड्स, और इन सलाइवरी ग्लैंड्स से निकलता है क्या? सलाइवा। अब ये सलाइवा का काम क्या है? जब हमारे बक्कल कैविटी में कोई फूड है, कोई फूड जब हम खाते हैं, तो जैसे ही बक्कल कैविटी में फूड रखते हैं, हमारे बक्कल कैविटी की सलाइवरी ग्लैंड्स रिलीज करती हैं सलाइवा, और इस सलाइवा को इस फूड में मिक्स करने का काम करती है टंग। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है सलाइवा का, ये हम आगे देखेंगे। वैसे मैं आपको यहाँ बता दूं कि सलाइवा जो होता है वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, हालांकि कंप्लीट डाइजेशन यहाँ नहीं होता है, लेकिन हाँ फिर भी पार्शियल डाइजेशन यहाँ हो जाता है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है, जैसा कि हमने देखा कि ये हमारे बोलने में भी हेल्प करती है। ठीक है, सभी जानते हैं कि बोलने में टंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड नेक्स्ट इज, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बात है लिंगुअल पैपिली की। इसको हम लिंगुअल पैपिली या फिर हम इसको जीवा अंकुर भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर जीवा अंकुर को देखें तो ये क्या होते हैं, जैसा कि हमारी टंग जो होती है, हर एक ने अपनी टंग देखी होती है, और अगर नहीं देखी तो आप उसको देखेगा कि हमारी टंग जो होती है उसकी सतह जो सरफेस होती है वो खुरदुरी होती है। ठीक है, ये सरफेस जो होती है वो खुरदुरी क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो हमारी टंग होती है उस पर कुछ स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं सूक्ष्म जीवा अंकुर। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको इसको डायग्राम में दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए दिस, ये है टंग। आपने पहले भी इसको देखा है। अब इसमें आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं, मतलब इसमें कुछ कहीं राउंड शेप, कहीं पॉइंटेड, इस तरीके से कुछ ना कुछ इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो यही कहलाती है हमारी पैपिली, मतलब टंग पर जब ये प्रेजेंट होती है तो ये कहलाती है लिंगुअल पैपिली। चलते हैं पॉइंट की तरफ अपने और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगर हम इन लिंगुअल पैपिली की बात करें तो ये भी होती हैं 4 टाइप की। कौन कौन सी होती है 4 टाइप में ये? तो फर्स्ट वन इज फिलीफॉर्म पैपिली, इसको हम सूत्राकार अंकुर भी कहते हैं। ये सफ़ेद कलर की होती हैं, कोनिकल शेप में होती हैं। अब अगर हम बात करें ये प्रेजेंट कहाँ होती है, तो ये टंग के आगे की ओर प्रेजेंट रहती हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, इसमें टेस्ट बड्स नहीं होती हैं। अगर मैं आपको यहाँ डायग्राम में दिखाऊं तो ये आप यहाँ देख सकते हैं दिस, ये है हमारी टंग का स्ट्रक्चर, और टंग के स्ट्रक्चर में आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर ये आगे का पार्ट जो होता है, ये आगे का सिरा, यहाँ पर होती हैं फिलीफॉर्म पैपिली। जैसे अगर आप इधर को देखें इसमें, तो यहाँ देखिए ये रही फिलीफॉर्म पैपिली, और यहाँ पर ये आप राउंड शेप में देख रहे हैं किनारे पे। ठीक है, यही है फिलीफॉर्म पैपिली, और इसकी एक खास बात ये है कि इसमें टेस्ट बड्स नहीं होती है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट टाइप है पैपिली का फंजीफॉर्म पैपिली। ठीक है,
ये अगर हम देखें तो जैसे कि हमने फिलीफॉर्म पैपली देखी थी, ये उन्हीं के बीच मतलब सूत्राकार अंकुरों के बीच बीच में ये प्रेजेंट रहती हैं और ये कुछ बड़े से लाल दानों की फॉर्म में होती हैं। ठीक है, अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर होता है इनका मशरूम शेप्ड में होती हैं और किनारों पर ही होती हैं ये। और अगर हम जैसे कि हमने फिलीफॉर्म पैपली में बात की थी तो वहाँ टेस्ट बड्स एब्सेंट थी, बट यहाँ पर टेस्ट बड प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस का साइन लगा हुआ है, इट्स मीन कि ये यहाँ पर टेस्ट बड प्रेजेंट रहती हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो थर्ड वन इज फोलिएट पैपली। फोलिएट पैपली जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं टंग के दोनों पार्श्वों में, ठीक है, पार्श्व मतलब दोनों साइड में रेड मतलब लाल रंग एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पैपली होती हैं, रेड होती हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में होती हैं। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक हो या दो हो, बल्कि ये पूरी सीरीज में होती हैं। ठीक है, एक सीरीज होती है इनकी लगी हुई, एक श्रृंखला होती है, उसमें प्रेजेंट रहती है। ठीक है, इन अ सीरीज फॉर्म। एंड अगर हम इसमें टेस्ट बड्स की बात करें तो टेस्ट बड्स इसमें भी प्रेजेंट रहती हैं। पिछले भी हमने देखा था, वहाँ भी टेस्ट बड्स प्रेजेंट रहती हैं और यहाँ भी टेस्ट बड्स प्रेजेंट रहती हैं। अगर हम इसको डायग्राम में देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये रही फोलिएट पैपली, ये रही। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए ग्रीन कलर में मैंने यहाँ दिखाई है इसको, ये है फोलिएट पैपली और ये सीरीज में प्रेजेंट रहती है इस तरीके से, मतलब एक ग्रुप में रहती है ये प्रेजेंट। ठीक है, और जैसा कि आपने अभी देखा था फंजीफॉर्म पैपली, मैंने आपको दिखाई यहाँ पर, ये रही, आप यहाँ देख सकते हैं, ये है फंजीफॉर्म पैपली। ठीक है, यहाँ फिलीफॉर्म पैपली है, यहाँ पर इसके थोड़े से ऊपर को बीच बीच में ये प्रेजेंट रहती हैं और यही कहलाती है हमारी फंजीफॉर्म। एंड ये जो हमारे पार्श्वों में मतलब हमारे साइड में प्रेजेंट रहती हैं टंग के, वो कहलाती हैं फोलिएट पैपली। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फोर्थ वन इज सर्कमवैलेट पैपली। ठीक है, ये 8 से 10 और सबसे बड़ी घुंडीनुमा स्ट्रक्चर में होती हैं। ये उल्टे वी, जैसा कि हम इंग्लिश में वी बनाते हैं, ये वी फॉर वैन, उसमें ही अगर हम इसका शेप उल्टा कर दें इस तरीके से तो इस शेप में ये प्रेजेंट रहती हैं और इसमें टेस्ट बड्स होती हैं। ठीक है, मतलब हमने 4 टाइप की लिंगुअल पैपली देखी और चारों टाइप में हमने कहाँ कहाँ टेस्ट बड देखी, हमने देखी यहाँ पर टेस्ट बड्स, यहाँ पर भी हैं सर्कमवैलेट में, और फोलिएट में भी टेस्ट बड्स हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, इसमें हमने देखा था फंजीफॉर्म में भी टेस्ट बड्स प्रेजेंट रहती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी, यहाँ पर देखिए यहाँ टेस्ट बड प्रेजेंट है फंजीफॉर्म में, लेकिन यहाँ पर फिलीफॉर्म पैपली में टेस्ट बड्स प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पर कि कौन सी पैपली ऐसी होती हैं जिसमें टेस्ट बड्स नहीं होती हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा यहाँ से, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा अब यहाँ पर कि यहाँ पर टेस्ट बड्स नहीं होती है। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं टेस्ट की, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखाऊं सर्कमवैलेट पैपली, यहाँ दिखा देती हूँ, ये रही। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए वी शेप, ठीक है, उल्टा वी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इजीली, ये होती है सर्कमवैलेट। और यहाँ पर इस तरीके से कई होती हैं बहुत सारी, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कि ये 8 से 10 लगभग होती है। ठीक है, 8 से 10 आप यहाँ देख सकते हैं और ये काफ़ी बड़ी बड़ी भी होती है। ठीक है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं, ये हमें मतलब बहुत ईजिली दिख जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अगर हम टेस्ट की बात करते हैं, जैसा कि हमने देखा कि हमारी लिंगुअल पैपली जो होती हैं इसमें टेस्ट बड्स होती हैं और ये टेस्ट बड्स ही हमें टेस्ट को फील कराती हैं। अब हम ये भी देख लेते हैं कि ये टेस्ट कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टेस्ट। सो टंग का अग्र छोर मतलब आगे का छोर जो होता है वो मीठे का स्वाद कराता है। ठीक है, अगर हम पीछे की बात करते हैं तो पीछे वाला पार्ट कड़वे का स्वाद कराता है। अगर किनारे की बात करते हैं तो किनारे खट्टे का स्वाद कराते हैं, मतलब हमें फील कराते हैं कि कोई चीज़ खट्टी है। ठीक है, तो ये हमें कहाँ से पता लगता है, ये हमें किनारों की साइड से पता लगता है। जैसे हमने देखा था यहाँ पर पिछले डायग्राम में, ये देखिए यहाँ पर अगर हमें कोई चीज़ खाते हैं और वो हमें खट्टी लगती है तो वो हमें पता लगती है यहाँ से किनारों से। ठीक है, अगर हम कोई चीज़ खाते हैं और वो हमें मीठी लगती है तो हमें कैसे पता लगा कि वो मीठी है, तो ये हमारे टंग का जो आगे का हिस्सा होता है, आगे वाला सिरा, ये हमें बताता है कि कोई चीज़ मीठी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट इज अग्र छोर से थोड़ा ऊपर नमकीन टेस्ट कराता है। ठीक है, जैसे हमारी टंग होती है तो टंग में जैसे ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए डायग्राम, ये रहा टेस्ट, ये है आगे का छोर। इसके अगर थोड़ा सा हम ऊपर जाएं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर, तो हमें यहाँ पता लगता है नमकीन का। ठीक है, मतलब कोई चीज़ हमने खाई तो वो नमकीन है, ये हमें पता लगता है जुबान के अगले हिस्से से। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर।
अगर हम जैसा हम टेस्ट देखते हैं तो स्वीट है ना, सार है, साल्ट है, बिटर है, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं आसानी से। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आपको पता लगेगा कोई चीज़ मीठी है, यहाँ से आपको पता लगेगा कोई चीज़ नमकीन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई चीज़ कैसी है, खट्टी है। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी खट्टी चीज़ खाते हैं, इमली वगैरह खाते हैं, तो हमें यहीं से टेस्ट का पता लग जाता है कि कोई चीज़ खट्टी है। अब अगर हम कड़वे की बात करते हैं तो कड़वा जो होता है वो सबसे पीछे से पता लगता है, ठीक है, टंग के पिछले वाले हिस्से से। लेकिन हम जब भी बोलते हैं तो कड़वा पहले बोलते हैं, हालांकि जो मीठा होता है वो हमारी ज़ुबान में आगे वाले हिस्से में होता है। हमें मीठा बोलना चाहिए लेकिन बोलते हम कड़वा पहले हैं और मीठा सबसे बाद में बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये उल्टा हो जाता है, दोनों पॉइंट एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं दूसरी, अगर हम इसको देखें, हम टंग में टेस्ट बड्स की बात करते हैं तो टेस्ट बड्स जो होती हैं लगभग 8,000 से 10,000 तक प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, हमारी टंग में। अब अगर टेस्ट बड्स की बात करें तो ये कैसे टेस्ट कराती हैं, टेस्ट का फील कैसे कराती हैं, तो नर्व जो होती हैं वो ब्रेन से कनेक्ट होती हैं और यही नर्व हमें टेस्ट का फील कराती हैं। ये बताती हैं, हमने जैसे नमकीन मीठा खाया तो ये नर्व जो होती हैं ये बताती हैं हमारे ब्रेन को, जाकर मैसेज देती हैं कि जो चीज़ खाई है हमने वो मीठी है, ठीक है, या कोई चीज़ खट्टी है, कोई चीज़ नमकीन है, कोई चीज़ कड़वी है। तो ये नर्व ही होती हैं जो हमें हमारे ब्रेन को मैसेज देती हैं और फिर हमें पता लगता है कि हमने जो चीज़ खाई उसका टेस्ट एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें। अब बात हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, एंड दैट इज नेक्स्ट इज ह्यूमन में टेस्ट बड्स सॉफ्ट होती हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एंड एनिमल्स में ये हार्ड होती हैं। ठीक है, जितने भी एनिमल होते हैं सभी में टेस्ट बड्स हार्ड होती हैं। और अगर हम बात करते हैं टंग की, सबसे लंबी टंग जो होती है वो जिराफ के अंदर होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज, ये सारे नोट पॉइंट हैं एंड इम्पॉर्टेंट भी है, महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा टेस्ट बड्स अधिक पाई जाती है। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसमें क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, आप वहाँ देखेंगे। अब हम कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन यहाँ हैं, ये हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन अगर है स्वाद कलिकाएँ कहाँ होती हैं, मतलब टेस्ट बड्स कहाँ होती हैं, तो ये सिंपल सा आंसर है, ये टंग पर होती है। अगर हम क्वेश्चन करें महिलाओं में टेस्ट का अनुभव अधिक क्यों होता है, ठीक है, तो ये ऐसा क्यों है, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न सिंपल है कि जहाँ टेस्ट बड्स अधिक होंगी वहाँ पर टेस्ट का अनुभव जो होगा वो भी ज़्यादा होगा। और यही वजह है कि जब फीमेल में टेस्ट बड्स ज़्यादा होती हैं तो उनको टेस्ट का अनुभव जो होता है वो भी ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो टेस्ट बड्स का कार्य क्या है। ठीक है, अगर हम काम देखें तो सिंपल सा काम है, इतनी देर से हम बात किए आ रहे हैं, टेस्ट 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 एंड टेस्ट, और यही है टेस्ट का ही को फील ही कराना टेस्ट बड्स का काम होता है। ठीक है, तो ये तो रही टेस्ट की बात। अब जैसा अब यहाँ रहा, हमारी इतनी बात हुई पूरी। अब जैसे यहाँ बक्कल कैविटी होती है हमारी पूरी, और उसके बाद अब हम बात करेंगे इसोफेगस एंड स्टमक एंड देन इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके बाद ये हमारा पार्ट ऑफ फूड पूरा हो जाएगा। अब इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू एंड हैव फन।